और चलिए अब आपको गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के उस गुर्गे के घर लेकर चलते हैं जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य शूटर रहा है। दरअसल पुलिस का यह दावा है कि इसी शूटर ने मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी। इतना ही नहीं, मूसेवाला को पहली गोली मारने वाला शूटर कौन है और वो कहां रहता है, उसकी मां ने उसे लेकर क्या कुछ कहा, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। किसने मारी थी मूसेवाला को पहली गोली? कहां रहता है मूसेवाला को मारने वाला शूटर? न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है लॉरेंस बिश्नोई के उस शूटर के घर जिसने पहली गोली सिद्धू मूसेवाला को मारी थी। न्यूज 18 के कैमरे पर शूटर की मां। आप चाहते हो उसको सजा मिले? सजा मिल जाएगी जी, सजा तो मिल जाएगी। जिस शूटर के नाम से पंजाब से लेकर हरियाणा तक के लोग थर्राते थे, उस नामी शूटर के घर पहुंची न्यूज 18 की टीम। ये घर है उस शूटर प्रियव्रत फौजी का जिसने सिंगर सिद्धू मूसेवाला के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस का दावा है कि प्रियव्रत फौजी ही वो शूटर है जिसने मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी। हरियाणा के सोनीपत के गढ़ी सिसाना इलाके की इन तंग गलियों में लॉरेंस बिश्नोई के सबसे शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी का कई साल पुराना मकान है। भाई प्रियव्रत का घर कौन सा? ये वाला है भाई उनके उनका तो लड़का है। प्रियव्रत फौजी का घर कई जगह से टूट गया है। इन्हीं तंग गलियों में पला बढ़ा प्रियव्रत फौजी पहले पहलवान बना, फिर स्पोर्ट्स कोटे से फौज में गया, नौकरी छोड़ी और अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का सबसे नामी शूटर बन चुका है। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है लॉरेंस बिश्नोई के उस शूटर के घर जिसने पहली गोली सिद्धू मूसेवाला को मारी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रियव्रत फौजी की जो हरियाणा के गढ़ी सिसाना जो रोहतक इलाके में पड़ता है, सोनीपत में पड़ता है, वहां पर है। और गढ़ी सिसाना में ये प्रियव्रत फौजी का घर है जहां उनका परिवार आज भी सकते में है कि घर का एक फौजी जो पहलवान था और अब एक बहुत बड़ा किलर उसका नाम बताया जा रहा है। ये प्रियव्रत फौजी का घर है, आप देख सकते हैं। इस कमरे में प्रियव्रत फौजी सोया करता था और यहाँ पर इस घर की जो हालत है जीर्ण शीर्ण है। नामी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आते ही जांच एजेंसियों ने सभी राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। पुलिस की रडार पर आया प्रियव्रत फौजी सबसे बड़ा नाम था। एक पेट्रोल पंप में तेल भरवाते समय उसके सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि मूसेवाला पर पहली गोली प्रियव्रत ने ही चलाई थी। मुख्य शूटर भी यही था और हथियारों की खेप भी सभी शूटरों तक पहुंचाया था। आपको पता है कि अब वो उसको जो किया उसने सजा तो मिलनी है उसे। यह तो है जी, प्रशासन के हाथ में जी। प्रशासन जो कुछ साबित होगा, क्राइम साबित होगा, प्रशासन ने सजा दिया, जज जो होगा वो देखा जी। देश के इतने बड़े सिंगर जिस सिद्धू मूसेवाला को आप भी जानते हैं, इतना नाम है उसका, उसको पहली गोली उसी ने मारी है। हमने नहीं बेरा जिस बारे में जी क्या हुआ क्या नहीं, इसका नहीं बेरा जी। हमने उसने मारी या नहीं मारी इसका नहीं बेरा जी। नहीं, पुलिस ने ये दावा किया है सब कुछ। जी हम तो थे नहीं जी, क्या पता जी, ना आप थे ना हम थे, हमने क्या बेरा जिसने मारी या नहीं मारी जी। मूसेवाला की हत्या के आरोपी प्रियव्रत फौजी के घर पर उसकी मां है जिनका गुजारा दूध बेचकर चलता है। बावजूद इसके कुख्यात हत्यारे बेटे के लिए वो सजा की मांग करती दिखी। आप चाहते हो उसको सजा मिले? सजा मिल जाएगी जी, सजा तो मिल जाएगी। उसने जो किया है सजा मिलेगी उसको? हाँ मिल जाएगी जी, सजा तो ही काटा होगा और क्या होगा। प्रियव्रत फौजी की मां के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने उन्हें बताया कि उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म तक नहीं है। भले को लड़की तो फोन करता हो, हमने तो मका कदे पहले आता, हमने कदे सुनी ना। ई मका तुम चार फ्रेंड बताओ उसका। बुझता आज गड़े गिर गया जी। फिर कभी कुछ जिक्र किया था कुछ ऐसा? ना कोई भी ना कोई मत बोला ना। शूटर के परिवार के दावे के मुताबिक हरियाणा के शूटर प्रियव्रत फौजी ने साल 2012, 13 और 2014 में
पहलवानी में मेडल भी हासिल किए, लेकिन नौकरी छोड़कर वो वापस गांव आकर अपराध की दुनिया से जुड़ गया। क्या हुआ कि अचानक ये प्रीवृत्त फौजी पहलवान था, पहलवान से फौज में गया, देश की सेवा करी, उसके बाद फिर अपराध की दुनिया में चला गया? ये पता नहीं, जिसका तो जी ना था, बढ़िया पहलवान था। नेशनल में 3 मेडल उसके, जैसे लगातार 3 मेडल नेशनल में, 1 गोल्ड मेडल नेशनल में, 2 ब्रॉन्ज मेडल नेशनल में। कौन से साल के हैं ये 12, 13, 14। अच्छा। अच्छा, जो भारत की एशिया चैंपियनशिप गई थी ना, टीम गई थी, उसमें ही खेल रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल रहा हो। ऐसा अचानक क्या हुआ कि वो फौज में जाने के बजाय, फौज में काम करने के बजाय कुछ साल में ही फौज को छोड़कर वापस आ गया और यहाँ आकर उसने लॉरेंस गैंग को ज्वाइन कर लिया, जिसके कुछ साल बाद ही उसने एक ऐसे सिंगर की हत्या कर दी जो देश के हर दिलों में राज करता था। प्रीवृत्त फौजी ने गांव में एक शख्स की हत्या करके उसकी लाश नदी में फेंक दी थी, जिसके बाद से वो अचानक चर्चा में आ गया। जेल के अंदर रहकर उसकी कई गैंगस्टरों के गुर्गों से मुलाकात हुई, जहां से उसने अपराधियों के गढ़ में अपना नाम कमाने के लिए पीछे नहीं देखा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने के बाद फौजी को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके जरिए वो भी खुद को हाईलाइट करना चाहता था। इसी वजह से उसने इतनी सनसनीखेज वारदात को अपने साथियों संग अंजाम दे डाला। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे प्रियव्रत फौजी की मां ने साफ कहा कि उसके बेटे को सजा जरूर मिलनी चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत अब आपको सुनाते हैं। प्रियव्रत फौजी के ऊपर आरोप है कि उसने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर गोलियां चलाई। प्रियव्रत फौजी के घर के अंदर उसकी माँ रहती हैं, उनके भाई वगैरह सब रहते हैं यहाँ पर। मैं उनसे पूछूंगा, आप माँ हैं और आपके बेटे के ऊपर आरोप है कि उसने... क्या बताऊँ जी, 2 साल हो गए उन्हें घर तले खड़े। हाँ। फिर ये क्या करा हम बता, ये वो किसी की मान्य ही नहीं उसने, तब हम क्या करा। कितने सालों, क्या वो फौज में था पहले? पहले फौज में था जी, पहलवानी तो भर्ती था, पहलवानी करता था। हाँ। सिद्धू मूसेवाला जो पंजाब में गायक है बहुत बड़ा देश का, उसकी हत्या में उसका नाम आया था, तो आपको कैसे, कहाँ से पता चला इस बात का? ये हमने केवल पुलिस वाले आए थे जी, हमने के बेरा लग गया था। अच्छा। पुलिस वाले ने बताइए भाई थारा छोरा उड़े है, ये हमने तो क्या पता था। कितने, कहाँ से आई थी पुलिस? दिल्ली तो आई है जी। अच्छा, दिल्ली पुलिस आई थी। हाँ, कई बार आई, दबाव देवे ये जी, हमने भी खतरा है, गरीब आदमी, हम क्या करा बता। पुलिस क्या कह रही थी आपसे? नहीं, कहो थे पेश करो न, तुमने बेरा है, दाब दो, दूसरे बाल कहाँ पर भी दाब दे थे, ये हम क्या करा जी बता। अब अगर बेटा आ जाए सामने तो क्या करोगे? क्या करा जी, वे बता क्या करा, ये तो कोर्ट करेगी जो करेगी जी। आप चाहते हो उसको सजा मिले? सजा मिल जाएगी जी, सजा तो मिल जाएगी। उसने जो किया है सजा मिलेगी उसको? हाँ मिल जाएगी जी, सजा तो ही काटा होगा और क्या होगा। तो मूसेवाला के कत्ल में फतेहाबाद के होटल का नाम जुड़ गया है। दरअसल पुलिस का यह दावा है कि मूसेवाला की हत्या करने के बाद हाईवे पर बने इस होटल में शूटर्स ठहरे हुए थे और इस होटल में हत्यारे कितनी देर तक रुके, किस कमरे में रुके, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मूसेवाला के कातिलों का मिला ठिकाना। कत्ल के बाद फतेहाबाद के होटल में ली थी पनाह। फर्जी नाम और आईडी से ठहरे थे 2 शूटर। फतेहाबाद से सिरसा जाने वाले हाईवे पर ये वही होटल है जिसमें सिद्धू मूसेवाला के 2 कातिल करीब 14 घंटे ठहरे थे। मानसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद सभी शूटर भागने के लिए अलग अलग रास्तों पर निकले, जिनमें से 2 शूटर फतेहाबाद के इस होटल में ठहरे। उनके साथ 2 और लोग थे। कातिलों ने इस होटल में खाना खाया और कई घंटे तक इस होटल में ठहरे। इस जगह पर जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो कई राज खोले। 2 शूटर समेत कुल 4 लोग इस होटल में रुके थे। फर्जी नाम और आईडी से इस होटल में रुके थे। रजिस्टर में आने जाने का समय भी गलत लिखा।
दो शूटर इस जगह पर आकर सांवरिया जो होटल है यहाँ पर भी पहुँचे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहाँ पहुँची थी और उसने पूरे रजिस्टर को खंगाला, जांचा, देखा, क्योंकि उसमें जो नाम था वो किसी सुमित नाम के शख्स ने इस होटल के कमरे को बुक करवाया था और 2 लोग थे, 3 लोग थे। होटल के स्वामी को इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि वो यहाँ से बाहर था। फतेहाबाद के सांवरिया होटल के इस रजिस्टर पर गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि शूटरों ने कैसे पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। शूटरों ने झज्जर के एक व्यक्ति सुमित के नाम से एंट्री ली, कमरा नंबर 207 में रुके और रजिस्टर में आने का समय 12:35 और जाने का समय 2:19 लिखा, यानी सिर्फ 1 घंटा 44 मिनट तक रुकने का समय डाला ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। ये रजिस्टर है क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। आप देखिए, चमन एक बार नज़दीक लाइए, ये 29/5/2022 ये डेट आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है ये रजिस्टर। इस रजिस्टर में ये कहा गया है कि सुमित नाम का, जिसके पिता का नाम साधु राम है, बादली झज्जर हरियाणा का रहने वाला है और वो यहाँ पर पहुँचा था। उसने आधार कार्ड भी नंबर दिया था। ये जब शूटर पहुँचे थे उन्होंने अपना आधार कार्ड इस नाम से दिया था और 12:35 रात को आने का ये समय था और जाने का समय लिखा गया है 2:19। यहाँ पर सुमित नाम के शख्स के सिग्नेचर भी है और ये रजिस्टर का वो पार्ट है जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था। यहाँ पर जिसकी ओनरशिप, जो मालिकाना हक रखते हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसी की जानकारी के बाद पुलिस पहुँची थी। मूसेवाला के कातिल करीब 14 घंटे तक इस होटल में रुके थे, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं शूटर प्रियव्रत फौजी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच फतेहाबाद के कई होटलों पर टिकी है। अब पुलिस हाईवे पर मौजूद दूसरे होटल और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है ताकि मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटरों का पता लगाया जा सके। ये बताया जा रहा है कि प्रियव्रत फौजी जो मुख्य शूटर और साजिश करता है वो अपने साथी के साथ इसी जगह पर आया था और यहाँ पर क्या प्रियव्रत आया था या कोई और आया था, इसके बारे में पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं, क्योंकि 2 शूटर इस होटल में रहे थे और रात को तकरीबन 2.5 घंटे के बाद यहाँ से मूव कर गए। तो कुल मिला के पुलिस की टीमें इस तरह के सभी होटल्स को जो मानसा से आने वाले इस रूट पर पड़ते हैं सभी को खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लॉरेंस के गुर्गों का नेटवर्क जोड़ते हुए 20 जून को इस होटल में भी पहुंची थी और होटल के एक बिजनेस पार्टनर पवन को भी अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर गई थी। पूछताछ के दौरान पवन ने पुलिस को अपनी मौजूदगी चंडीगढ़ में दिखा दी और कई दिन से वहां होने के सबूत दिखाए, जिसके बाद पवन को पुलिस ने छोड़ दिया था। लेकिन इसी होटल की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने फतेहाबाद के 2 युवकों विक्रम गुजर और काला गुजर को हिरासत में ले लिया है। ये दोनों भी सांवरिया होटल के पार्टनर हैं। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक काला नाम का शख्स लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में था और शूटरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में आगे था, जिसके बाद काला और उसका साथी विक्रम दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। जिसका नाम पवन बताया जा रहा है और पवन उस वक्त यहाँ नहीं था। उसने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहाँ पर 2 दिन बाद पहुँची और पवन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो पवन ने ये बताया कि वो चंडीगढ़ में था और उसने अपनी मौजूदगी के सबूत भी उस तारीख में दिए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पवन को बाइज्जत बरी कर दिया, छोड़ दिया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद से ही फतेहाबाद का कनेक्शन सामने आता रहा है। यहाँ से लगातार धरपकड़ हो रही है। अब तक 6 लोग पकड़े जा चुके हैं जो कहीं ना कहीं मूसेवाला मर्डर केस से जुड़े हैं। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जो शूटर इस होटल में ठहरे थे उनका भी लिंक खंगाला जा रहा है, क्योंकि मानसा से फतेहाबाद आने वाले कई रूटों पर इनकी गाड़ियां दौड़ी थी। यही वजह है कि जांच एजेंसियां बाकी बचे हुए शूटरों को पकड़ने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाली कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। महाराष्ट्र में इस वक्त जिस तरह का सियासी घमासान मचा हुआ है, इसके बाद अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है कि अब राज्यपाल का अगला कदम क्या होगा। लेकिन जो वो कदम उठाएंगे उससे पहले अभी बहुत कुछ होना बाकी है।
राजनीतिक दल किस तरह की बात लेकर राजभवन का दरवाजा खटखटाएंगे, उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। राजभवन पर सभी की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि राज्यपाल ने अब मुख्य सचिव से पूछा है कि 22 से 24 तारीख के बीच सरकार ने किस किस तरह के फैसले लिए हैं, क्योंकि इसकी शिकायत की गई थी। आनन फानन में कई सारे ऐसे जीआर जारी कर देने की भी बात कही गई थी और इसीलिए भी अब जवाब तलब किया गया है। सरकार से पूछा गया है कि कौन से फैसले और इतनी जल्दी में क्यों लिए गए हैं।